शहर में एक पंडित रहता था। वह अपने आप को बहुत विद्वान समझता था। वह लोगों के मन में ग्रह नक्षत्र के खतरे का डर बैठाकर खूब दावतें उड़ाता। इस तरह उसे मुफ्त खाने की आदत पड़ गई थी। उसे बात बात में चुनौती देने की भी बुरी आदत थी। होली का त्योहार पास आ गया तो पंडित ने मोहल्ले के लड़कों को चुनौती दी, मैं इस बार भी होली नहीं खेलूंगा। आज तक कोई मुझ पर रंग नहीं डाल सका। आगे भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझ पर रंग डाल सके। मैं हर बार अपनी बुद्धिमानी से बच जाता हूँ। तभी सामने से आते हुए टीनू बोला, क्यों दोस्तों, इस बार होली जमकर खेलने का इरादा है ना? राज ने कहा, इरादा तो है, पर पंडित इस बार भी होली खेलने के मूड में नहीं है। पंडित हम लोगों को चुनौती दे रहा है कि इस बार भी उसे कोई रंग नहीं लगा सकता। पंडित ने कहा, तुम लोगों में से किसी ने मुझ पर रंग लगाकर दिखा दिया तो मैं भी सभी को जोरदार दावत दूंगा। दावत की बात है तो हमें अपनी चुनौती मंजूर है। टीनू ने कहा, देखो वादे से मुकर मत जाना। पंडित बोला, नहीं, पंडित की जबान से निकली बात पत्थर की लकीर होती है। घर लौटते ही पंडित रंगों से बचने के उपाय सोचने लगा। आखिर उसकी इज्जत का सवाल जो था। अब की बार सभी लड़कों ने कोई ऐसी योजना बनाने का फैसला किया जिससे कि पंडित को रंगों से रंगा जा सके। सब बैठकर कोई तरकीब सोचने लगे। सबसे पहले टीनू उछल पड़ा। आइडिया! सब दोस्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। टीनू बता ना। सब ओर से आवाजें आने लगी। सभी की निगाहें उस पर लगी हुई थी, पर टीनू चुप रहा। सब उसकी रिक्वेस्ट करेंगे, यही सोचकर उसे देरी करने में मजा आ रहा था। अभी नहीं, थोड़ी देर में बताऊंगा, वह नाचता हुआ बोला। राज बहुत ही जल्दबाज था। वह जल्दी से जल्दी टीनू से उसकी बात उगलवाना चाहता था। उसे भी एक उपाय सूझा। राज ने लड़कों से कहा, क्यों इसकी योजना पर भरोसा करते हो? मेरी तरकीब ज़रूर इससे भी अच्छी होगी। आओ मैं बताता हूँ सबको। राज ने एक एक करके सबके कान में कुछ कहा। सब खुशी से नाचने लगे। सभी एक साथ चिल्लाने लगे, राज की तरकीब वाकई बहुत अच्छी है। यह टीनू क्या जाने इतनी अक्ल की बात। बार तो पंडित को खूब मज़ा चखाएंगे। फिर वे नाचते हुए गाने लगे, राज की योजना अपनाएंगे, पंडित को मजे चखाएंगे। टीनू का घमंड चूर चूर हो गया। टीनू ने सोचा, अब मुझे कोई नहीं पूछेगा। राज की योजना सबको पसंद आ गई है। मैं क्यों न खुद ही इन्हें अपनी योजना बता दूं। हो सकता है मेरी योजना राज से भी अच्छी हो और सबको पसंद आ जाए। सबके बीच पहुंचकर वह चिल्लाया, रुको तो सही, मैं भी अपनी योजना बता रहा हूँ, शायद तुम सबको पसंद आ जाए। राज का चेहरा खुशी से चमक उठा। हा हा हा, जरूर बताओ, मेरी योजना तो बस यहीं तक थी और कुछ नहीं। टीनू बोला, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। राज ने कहा, पहले तुम अपनी योजना बताओ, मैं भी पूरी बात बताऊंगा। हा हा, लो सब सुनो। टीनू ने चुपके से सबको अपनी योजना बता दी। सब उसकी सूझबूझ पर ताली बजाने लगे। एक लड़के ने कहा, वाह भाई टीनू, वाकई तुम्हारा जवाब नहीं। अच्छा तो क्या मेरी योजना राज की योजना से अच्छी है? वह मुस्कराया। भाई टीनू, मेरी योजना तो सिर्फ इतनी ही थी, किसी तरह जल्दी से जल्दी तुम्हारी योजना उगलवाई जाए। राज ने बताया तो टीनू शर्मिंदा हो गया। होली की सुबह पंडित सोकर उठा ही था, तभी उसके कानों में कई लोगों की आवाज़ें पड़ी। चाय मिलेगी साहब, गर्मा गर्म चाय। हमने सुना है कि यहाँ आपने नया टी स्टॉल खोला है। पंडित ने घर की खिड़की से बाहर झांका। सामने खड़े कुछ बूढ़े चाय मांग रहे थे। पंडित ने कहा, अरे भाई, यह तो मेरा घर है, कोई टी स्टॉल नहीं। तुम शायद गलती से यहाँ आ गए हो। बूढ़ों का भेष बदले हुए लड़कों की टोली मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। थोड़ी देर में फिर वही आवाज़ सुनाई दी, चाय चाहिए साहब, बड़ी ठंड लग रही है। आज आपकी चाय का स्वाद
लेकर देखते हैं। पंडित को हैरानी हुई और गुस्से में आ गया। आज सवेरे ही इन लोगों ने भांग पी ली है, होली है ना, सोचकर वह कड़कती आवाज में बोला, अरे गधो, भांग पी ली है तो चाय क्यों मांगते हो? देखते नहीं यह मेरा घर है, कोई चाय की दुकान नहीं, भागो यहाँ से। पंडित की बात पर सब खिलखिला पड़े। वो बूढ़े लोग बोले, फिर यह चाय की दुकान का साइन बोर्ड क्यों लगा रखा है? भांग हमने पी है या आपने? पंडित को गुस्सा आ गया। वह ताव खाकर बाहर निकला। जरा दिखाओ तो, कहाँ है साइन बोर्ड? कहने के साथ जो ही उसने ऊपर देखा, साइन बोर्ड दिखाई दे गया। पंडित ने आव देखा न ताव, वह एक लाठी अंदर से उठा लाया और तख्ते पर जोर से मारते हुए बोला, न जाने कौन गधाई है, बोर्ड यहाँ टांग गया है। जो ही लाठी तख्ते पर पड़ी, रंगों की बौछार से पंडित का पूरा शरीर भीग गया। इधर उधर छिपे लड़कों, यहाँ तक कि लड़कियों ने भी रंग से भरे गुब्बारे पंडित पर फेंके। साथ ही ताली पीट पीट कर गाने लगे, होली है भाई होली है, रंग बिरंगी होली है। यह योजना टीनू की थी कि साइन बोर्ड के पीछे रंगों से भरे गुब्बारे टांग दिए जाए। जो ही पंडित उस पर वार करेगा, गुब्बारे फूट पड़ेंगे। सीमा चहकती हुई बोली, राज भैया अब हो जाए दावत। पंडित हैरान होकर बोला, दावत पर तुम लड़कियों को कैसे पता चला? सीमा बोली, लो कर लो बात, हम लड़कियों ने राज और टीनू भैया का साथ यूं ही थोड़ी ना दिया था। पंडित बोला, ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं अभी मिठाई वगैरह लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में पंडित खीर, हलवा, पूरी और लड्डुओं का थाल लेकर पहुँच गया। लड़के लड़कियों की टोली दावत उड़ाने लगी। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हलवा पूरी खाने वाला पंडित आज खुद हलवा पूरी खिला रहा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।